और होगा। मैंने बोला कि बाबा वो आदमी जो है मेरे को रमज़ान के महीने में खाना देने से इनकार कर दिया था, क्या इस पे नाम लिखा गया है कि हिंदू आएगा तो नहीं देना, मुस्लिम आएगा तो देना, सिख आएगा तो नहीं देना? तो बोला ला ला, वो बोलता नहीं नहीं। उसने गुस्सा लेको बोला वालेकुम सलाम कैफल हाल, उनका कोइस वैन मकान हिंदी वाला ना, कहा हिंदी हिंदी ओ जैन कोइस। समझ रहे हो ना, सब ऊपर वाले का, कहते नहीं है ना रहम और करम, ठीक है ना। किसके नसीब में क्या है कोई नहीं जानता है, बस हम एक जरिया है दोस्त। चल रहा है, अगर तूने जाति और धर्म देख के दिया तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, अना खलास अना रक्कम नहाई खुरुस। हम बोलेगा कि सऊदी अरब में बोल रहे हैं कि हिंदू खाना दे देना, मुस्लिम को देना, तो सोच मेरे देश की कितनी बुराई होगी, कितनी बदनामी होगी, और देश को छोड़ हमारी कितनी बुराई होगी। गाइस सलाम वालेकुम, राधे राधे, क्या हाल और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग दिसिया ब्लॉग। आज मैं मेरी टॉपिक जो है, आज मैं बात करूंगा इंसानियत के रूप में, कि मतलब अच्छे और बुरे पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम दातुन कर रहे हैं अपना इंडिया वाला, ये है मिसवाक बोलते हैं सऊदी अरब में। ये मतलब कि रमज़ान के महीने में अक्सर लोग यूज करते हैं इसे, ठीक है, वही चीज़ें है। बस फ़र्क इतना है, मैंने इसको ऊपर से तोड़ा है, और जो निकालते हो ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते, बिकता भी है, ठीक है। तो दोस्तों रमज़ान का महीना बहुत ही करीब आ चुका है। शायद इस महीने के बाद नेक्स्ट जो महीना आने वाला उसमें रमज़ान का महीना है, और बहुत पाक महीना होता है, ठीक है ना। लोग रोज़ा रखते हैं तो उस टाइम ये सोचते हैं कि चलो यार बुराइयों को छोड़ो अच्छाइयों को अपनाओ, ठीक है ना। और रमज़ान का महीना इतना पाक होता है कि शायद ही अगर जो बंदा उस चीज़ पे अमल करता हो तो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, ना ही वो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि कहते नहीं है किसी का धर्म किसी का मजहब हो किसी को गलत नहीं सिखाता है, कोई भी हो, ठीक है ना। चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे जो है क्रिश्चियन का हो, चाहे वो सिख लोग का हो, किसी का, मैंने सबको देख लिया, सब में मैं गया हूँ, पढ़ा हूँ, समझा हूँ। कहते हैं आपको नॉलेज तब मिलेगा जब आप लोगों के बीच में रहोगे। अगर हम अपनी ही नॉलेज अपने साथ लेकर चलेंगे तो फिर मायने नहीं रखता, हमको सबके साथ रहना पड़ेगा। सबके साथ रहकर समझेंगे कि क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरह से मेरे दोस्त, मैंने 8 साल गुजारे हैं सऊदी अरब में, और ख़ास करके आपको पता अरब कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और इतना तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग मिलेंगे सब इस्लामिक लोग यानी मुस्लिम लोग मिलेंगे। और इन लोग के साथ में रह के ना भाई मेरे, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है यार, कि जितना इनको बदनाम किया जाता है, इनके नाम पर जो है विवाद किया जाता है, उतने बुरे नहीं हैं ये लोग, ठीक है ना। वजह क्या है समझना पड़ेगा आपको, समझना क्या है मैं आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, आज की डेट में ऐसा चल रहा है कि हम कुछ ऐसे, हमारे में भी समझदार व्यक्ति हैं, कुछ आप में भी समझदार व्यक्ति हैं, जो उनको यही शिक्षा दी जाती है कि आपको किसी दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर ऊंचा नहीं उठाना है। हाँ, दूसरा कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराइयों को बर्दाश्त करके सब्र करो। ऊपर वाला बोलता है ना, ऊपर वाले को कितनी गालियाँ देते हैं लोग, कितना उल्टा शब्द बोलते हैं, मगर उसने कभी किसी पे तुरंत हमला किया नहीं, ना किया, उसने सब्र किया है। और सब्र का फल इतना मतलब मजबूत होता है ना कि पूछो मत, सामने वाला खुद परेशान हो जाएगा कि यार मैंने इसको इतना कुछ बोला फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। समझदारी यही है। और भैया जो मैं सऊदी में एक समय था कि एक बंदे ने मेरे को रमज़ान के महीने में, जब मैं गया मस्जिद पे खाना लेने, तो सूडान का था, तो उसने बोला तेरा नाम क्या, मैंने बोला दीपक नाम है, तो मेरे को खाना देने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि इधर मना किया है कि क्या बोलते हैं, हिंदू को खाना नहीं देना, यानी नॉन मुस्लिम को खाना नहीं देना है, ठीक है। ये टॉपिक मैं बहुत तगड़ी बताऊँगा, आप देखना। तो मैं वहाँ से चला आया बिल्कुल उदास होकर, मुझे बहुत मतलब गलत फील हुआ, अंदर से महसूस हुआ कि यार हम खाने के लिए मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ मस्जिद में, ये अल्लाह ताला का मकान है, घर है, वहाँ पे किसी को मना नहीं किया जाता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, धर्म जाति देखना नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ बुरा लगा, फिर मैं सब्र करके चला आया। 1 साल में रमज़ान के महीने में नहीं गया, उसके बाद मैंने सब्र किया। सब्र करके हमेशा मेरे माइंड में एक ही बात ठनकती थी कि यार ये बंदा सूडान का होकर अब मुझे ऐसा क्यों बोला उसने। अच्छा ठीक है, मैं सब्र करता रहा, सब्र करता रहा, सब्र, देखो 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद वही व्यक्ति, वही इंसान अब मेरे इसी जगह पे वहाँ पे आया था खजूर निकाले, और उसके साथ कौन था, उसका कफील था, यानी उस जहाँ पे वो काम करता है, वो इस पूरे मोहल्ले का बहुत तगड़ा आदमी है। रमज़ान के महीने में जितने लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, ऐसा वाला नमाज क्या बोलता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को, ठीक है ना। तो भैया उन लोग को 200-200 रियाल देता है सऊदी वो, ठीक है ना। तो वही उसी टाइम था, वो वकील बंदा है। तो मैं बोला उसको, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो सूडानी है। मैंने बोला उसको अरबी में बोला अंतले सिनाए जी।
बोलता इबका नखलशील यानी खजूर उठाएगा, ठीक है। तो मैंने सऊदी को बोला बाबा अस्सलाम वालेकुम, बोला वालेकुम सलाम कैफल हाल, उनका कोइस वैन मकान हिंदी वाला, मैंने कहा हिंदी हिंदी, ओ जैन कोइस। मैं बोला हदा हदा नफ़र आना आमिल, मतलब बोलता हूँ मेरा नौकर है। मैं कहा हाँ, मैंने ऐसे बोला उसको। फिर मैंने उस सऊदी के सामने ये बात रखा, मैंने कहा पढ़ा लिखा इंसान है, इसके साथ बात करने का मज़ा ही कुछ और होगा। मैंने बोला कि बाबा वो आदमी जो है मेरे को रमज़ान के महीने में खाना देने से इनकार कर दिया था, क्या इस पे नाम लिखा गया है कि हिंदू आएगा तो नहीं देना, मुस्लिम आएगा तो देना, सिख आएगा तो नहीं देना? तो बोला ला ला, वो बोलता नहीं नहीं। उसने गुस्सा होकर उसको बोला तूने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने तेरे को ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे खाना रख रहा हूँ, 100 थाली खाना सबको देना, तूने ऐसा क्यों बोला? उसके सामने भाई वो सऊदी बंदा क्या बोलता पता है? इतनी बड़ी बात बोला, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर उसके जैसा इंसान हमारे देश में हो जाए ना तो वाकई में परफेक्ट, समझ रहे हो ना। उस सऊदी ने बोला मेरे को, उसके सामने बोला सुडानी को, मेरे सामने उसको बोला कि अगर ये बंदा जाके इंडिया में बोलेगा कि सऊदी अरब में बोल रहे हैं कि हिंदू खाना दे देना, मुस्लिम को देना, तो सोच मेरे देश की कितनी बुराई होगी, कितनी बदनामी होगी, और देश को छोड़ हमारी कितनी बुराई होगी कि यार वहाँ के सऊदी लोग ऐसा सोचते हैं। तो भैया उसी टाइम उसने बोला कि अगर आज एक की बार अगर किसी बंदे की शिकायत आ गई तो मैं तेरे को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। वकील बंदा था, जॉब से उसका नौकरी था वकील का। उसने बोला डायरेक्ट, अगर आइंदा से मैंने ये शिकायत सुनी है रमज़ान के महीने में या कभी भी मस्जिद से कुछ भी मिल रहा है, अगर तूने जाति और धर्म देख के दिया तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, अना खलास अना रक्कम निहाई खुरुस, ऐसे बोलता उसको, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि दीपक तुम जो है जब मर्जी आना, रमज़ान के महीने में अपना खाना लेकर जाना और वो भी 2 थाली, ठीक है ना। तो भैया यही होती इंसानियत, ठीक है ना। उस टाइम से मैं खुश हो गया और उसको साइड में जाकर उसको शुक्रन बोला। मैंने बोला बाबा अंतफ़ी तरीका कोई माशाल्लाह मियाँ मियाँ तरीका, ठीक है ना। मैंने बोला खाने पे किसी का नाम नहीं लिखा, अल्लाह ताला ने दिया है, ठीक है ना। हमारी क्या औकात है जो हम किसी को खिला सकें, हमारी क्या औकात है जो हम किसी को खिला सकें, समझ रहे हो ना। सब ऊपर वाले का, कहते नहीं है ना रहम और करम, ठीक है ना। किसके नसीब में क्या है कोई नहीं जानता है, बस हम एक जरिया है दोस्त। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा मैंने गलत कहाँ पे बोला और सही कहाँ पे बोला। मैं इंतज़ार करूँगा आपके एक कमेंट का, ठीक है ना। धन्यवाद।